नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क क्लासेज में। हमने जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे भाई? चैप्टर 7, कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। और उसमें जो आज अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका पढ़ना है भाई? थॉमसन का परमाणु मॉडल। हमने इससे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे थॉमसन का, और इसके बाद में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का। तो जे थॉमसन ने क्या बताया? जब जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया तो किसकी खोज हो चुकी थी भाई? इलेक्ट्रॉन्स की। किनकी खोज हो चुकी थी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो चुकी थी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉन्स को परमाणु के अंदर क्या करना था? उनको मतलब परमाणु के अंदर व्यवस्थित करना था कि इलेक्ट्रॉन्स को परमाणु के अंदर कहां व्यवस्थित किया जाए। तो इस पर जो सबसे पहले काम किया वो किन्होंने किया? सर जे थॉमसन ने। सर जे थॉमसन ने क्या बताया कि जो परमाणु है वो 10 की पावर -10 मीटर का, 10 की पावर -10 मीटर की त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या क्या होता है भाई? धनावेशित गोला। धनावेशित गोला होता है। यह बात किसने बताई? सर जे थॉमसन ने। साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया? ये उन्होंने बताया कि ये क्या है? अपना परमाणु है। क्या है भाई? परमाणु है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार व्यवस्थित किया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या किया? व्यवस्थित किया। और जो ये परमाणु है इसको क्या बताया? 10 की पावर -10 मीटर का धनावेशित गोला। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया कि ये जो मॉडल है इसको एक नाम दिया जाता है पलम-पुडिक मॉडल। क्या नाम दिया जाता है भाई? पलम-पुडिक मॉडल। साथ ही इसको वाटर लेमन मॉडल यानी कि तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज मॉडल क्यों कहा जाता है? आप सभी ने तरबूज तो देखा होगा। क्या देखा होगा भाई? तरबूज। वो देखा ही देखा नहीं, खाया भी होगा। तो तरबूज जो होता है वो शायद इस शेप का होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? इस आकार का होता है। उसके अंदर जो बीज होते हैं, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, वो आप बताओ कुछ इस प्रकार से होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे भाई इस प्रकार से होते हैं कि नहीं? तरबूज के अंदर बीज, तरबूज होता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि नहीं होते हैं? ये एक बीज हो गया, 2 3 4, इस प्रकार से क्या हो गए? बीज। तो उन्होंने इसको तरबूज के जैसा भी बताया कि तरबूज का जो बाहरी भाग है वो तो क्या होता है? उसका धनावेशित गोला, और उसके अंदर जो बीज धसे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। ये बात किसने बताई? सर जे थॉमसन ने बताई। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद में एक और रसायनक आते हैं जिनका नाम क्या है? रदरफोर्ड। एक और रसायनक आते हैं जिनका नाम है सर रदरफोर्ड। उन्होंने जो प्रेक्षण किया उस प्रेक्षण के आधार पर जो सर जे थॉमसन का मॉडल है वो क्या हो जाता है? गलत साबित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? गलत साबित। तो यानी कि जैसे जैसे नए मॉडल आते गए उस प्रकार जो पीछे की बातें हैं उनको गलत साबित करते गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो जो पुराना आविष्कार हुआ है या पुरानी बात जिस पर हम चलते आ रहे हैं उसको गलत साबित करके या उसके आधार पर ही वो क्या होता है? आगे बढ़ता है। तो उसी आधार पर रदरफोर्ड ने भी उनका परमाणु मॉडल स्पष्ट किया। तो देखते हैं उन्होंने क्या बताया।
जो थॉमसन का मॉडल है वो रदरफोर्ड के सरल पत्र प्रयोग को स्पष्ट नहीं कर सका, रदरफोर्ड के सरल पत्र प्रयोग को स्पष्ट नहीं कर सका। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या था उस सरल पत्र प्रयोग में जो किसने किया था, रदरफोर्ड ने। तो अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ते हो क्या पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसको ही क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आइए रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक क्या ली, सोने की पतली झिल्ली। रदरफोर्ड ने सोने की क्या ली भाई, एक पतली झिल्ली ली। क्या ली, सोने की एक पतली झिल्ली ली। उसके ऊपर अल्फा कणों की क्या करवाई, बमबारी। और जो अल्फा कण थे वो क्या थे, हीलियम के नाभिक। किसके थे भाई, हीलियम के। तो अल्फा कणों की सोने की पतली झिल्ली पर क्या कराई, बमबारी करवाई। और जो सोने की पतली झिल्ली थी उसके ऊपर उसके चारों ओर एक पर्दा लगाया। क्या लगाया भाई, पर्दा, जो किससे लेपित था, जिंक सल्फाइड से, ZnS से लेपित। ZnS से लेपित उन्होंने पर्दा लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि जैसे ही ये जो अल्फा कण की किरणें हैं, जैसे ही अल्फा कण की किरणें हैं उसके पर्दे के ऊपर पड़ेगी। जैसे मेरे पास कोई पर्दा है, ये क्या है, पर्दा है। यहां से कोई किरण जा रही है, यहां से कोई जा रही है किरण, जब ये पर्दे के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, इसका क्या होगा भाई, यहां से विक्षेपित हो जाएगी। यानी जैसे यहां से पर्दे पर पड़ी तो ये तो यहां से इधर जाती हुई दिखाई देगी, या इधर जाती हुई दिखाएगी, या वापस एकदम आती हुई दिखाएगी, या इसके आर पार जाती हुई मेरे को क्या होगी, दिखाई देगी। इसलिए इन्होंने क्या लगाया, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लगवाया। अब देखो क्या होता है, जैसे इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार करवाई, अल्फा किरणों की बौछार करवाई तो क्या होती है, देखो अधिकतर अल्फा किरणें हैं, अधिकतर अल्फा किरणें क्या हो गई, सीधे निकल गई। अधिकतर अल्फा किरणें सीधे निकल गई। कुछ अल्फा किरणें क्या हो गई, अपने पथ से थोड़ा सा किसी कोण पर विक्षेपित हो गई, अपने पथ से किसी कोण पर थोड़ा सा विक्षेपित हो गई, यानी मुड़ गई, इस प्रकार से मुड़ गई। लेकिन एक किरण वापस जिस पथ से आई उसी पथ पर है, यानी कि ये तो मैं इसको दिखा रहा हूं, लेकिन जैसे ये इस तरीके से आई है ना, इस तरीके से आई और वापस उसी पथ पर निकल गई, ऐसे आई और वापस ऐसे ही निकल गई, यानी 180 डिग्री के एंगल पर वो क्या हो गया, उसका विक्षेप हो गया। और ये कितने किरणों में से, 20,000 अल्फा किरणों में से एक क्या हो गई, 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गई। इस प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ बातें बताई, वो आगे देखते हैं। इसको दोबारा से समझो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उन्होंने क्या लिया, सोने की एक पतली झिल्ली ली जिस पर अल्फा किरणों की क्या बौछार करवाई, अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। जो अल्फा कण थे वो हीलियम के नाभिक के बने हुए थे। किनके बने हुए थे भाई, हीलियम के नाभिक की। उसकी उन्होंने क्या करवाई, इस पर बौछार। साथ ही साथ बौछार करवाने से पहले एक पतली झिल्ली एक पर्दे का उसके ऊपर क्या किया, चारों ओर पर्दा लगाया। वो पर्दा क्या था, ZnS से लेपित था। पर्दा लगाने का कारण क्या था कि जब अल्फा किरणों का प्रकिरण जैसे उस पर डालेंगे तो जो प्रकिरणित होगी, जैसे अगर मैं कोई चीज यहां पर रख रहा हूं, आपको समझाया था,
और इसपे से अगर किरण को मैं क्या करूंगा, एक बात समझो, रोशनदान है, कई बार देखते होगे आप, रोशनदान है, कमरा बंद पड़ा है, जब सूर्य की किरणें आते हैं, सूर्य की किरणें जब आती हैं तो आपने देखा होगा रोशनदान से जो धूल के कण है, जो धूल के कण है वो अपने को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। बस उसी के लिए ये जिंक ZNS लेपित पर्दा लगाया गया था कि किरणें सीधी निकल रही है, वापस लौट रही है, कितने कोण पर विक्षेपित हो रही है, यही देखने के लिए ZNS लेपित पर्दा लगाया गया। ठीक है। इसके बाद में जब उन्होंने अल्फा किरणों की बौछार करवाई तो अधिकतर किरणें क्या थी, एकदम सीधी निकल गई। अधिकतर किरणें क्या हुई, बिल्कुल सीधी निकल गई। कुछ किरणें क्या हुई, थोड़ा सा विक्षेपित हो गई, यानी किसी कोण पर थोड़ा सा क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, यानी मुड़ गई। लेकिन एक किरण, ओनली वन, क्या हो गई, 180 डिग्री पर। 180 तो जानते हो गई, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एंगल आपका क्या कहलाता है, 180 डिग्री। क्या कहलाता है भाई, 180 डिग्री। तो इतने जैसे ये इस तरीके से आई, वापस इसी तरीके से लौट गई, यानी 180 डिग्री के कोण पर लौट गई। कितने अल्फा किरणों में से, 20,000 अल्फा किरणों में से एक। तो यानी रदरफोर्ड ने क्या बताया कि ये वास्तव में एक अमेजिंग, यानी आश्चर्यचकित क्या था, मॉडल था। ये उसी प्रकार है कि आप एक A4 साइज का पेपर लो, A4 साइज का पेपर लो और उसके ऊपर क्या करो, तोप का गोला छोड़ो, तोप का गोला, और वो गोला वापस आपकी तरफ लौट आए। आप कल्पना कर सकते हो कि एक कागज के टुकड़े के ऊपर अगर आप तोप का गोला छोड़ो तो गोला वापस आपकी तरफ आ जाए, कैसा हो सकता है। लेकिन इस प्रयोग में ऐसा हुआ है, इसलिए ही रदरफोर्ड ने क्या बताया कि यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 14 इंच गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाए। यह बात किसने कही थी, सर रदरफोर्ड ने बताई थी कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जितना कि अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को एक कागज के टुकड़े पर मारे, 14 इंच के तोप के गोले को कागज के टुकड़े पर मारे और वो आपस आपको आकर ही चोट पहुंचाए। ठीक है। फिर इसके बाद में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो देखो। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि अधिकतर जो किरणें थी अल्फा किरणें सीधे निकल रही थी। मतलब जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, अधिकांश भाग है वो होता है खोखला, खोखला। दूसरी बात, कुछ क्या हो रहे थे, थोड़ी बहुत विक्षेपित हो रहे थे, यानी थोड़ी बहुत किसी कोण पर विक्षेपित हो रहे थे। तो उससे उन्होंने क्या बताया कि उनके ऊपर क्या लगा, एक प्रतिकर्षण बल। क्या लगा भाई, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण लगा, जिसके कारण क्या हो गए, वो विक्षेपित हो गई, जिसके कारण विक्षेपित हो गए। इसके बाद में जो बातें निकलकर सामने आई वो क्या है, देखो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसमें क्या बात है समझ, जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान, धनावेश तथा द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित होता है। किसमें केंद्रित होता है भाई, नाभिक में। जैसे क्या है, मेरे पास कोई परमाणु, ये क्या है, इसका नाभिक। क्या है भाई, ये इसका नाभिक है। तो जो इसका नाभिक है इसके अंदर इसका संपूर्ण धनावेश, इसका संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान क्या होता है भाई, केंद्रित होता है। संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित होता है। दूसरी क्या बात क्या बताई, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। वो अपन ने देखी थी अल्फा कण परिकिरण जब करवाया था, तो उसके आधार पर बात क्या निकल के आई सामने कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है क्या होता है, रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इन वर्ताकार पथों में क्या लगाते हैं, चक्कर।
इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कक्षा। जो चारों ओर जिसमें चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाती है, कक्षा। तो ये क्या होगी, परमाणु की कक्षा। ये क्या होगी, परमाणु का नाभिक। अगली बात देखते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो निश्चित रूप से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में क्या होते हैं, प्रोटॉन। उदासीन, देखो कोई भी चीज है क्या है, उदासीन है। यहां ऊपर देखते हैं, उदासीन दिखाई दे रहा है, एक मिनट, हाँ दे रहा है। उदासीन, उदासीन देखो कब हो गए, जब कोई चीज क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन जीरो हो जाए। जैसे मेरे पास +1 है और मेरे पास -1, +1 और -1, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा आपका, 0, यानी क्या हो जाएगा, उदासीन। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। और जो प्रोटॉन होते हैं उन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये जब क्या बता रहा है, उदासीन कब होगी, जब इनकी मतलब बराबर क्वांटिटी होगी, बराबर मात्रा में क्या होंगे, परमाणु में उपस्थित, तभी ये क्या होंगे, उदासीन। इसलिए जो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनकी संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव पाया जाता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव पाया जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बराबर तभी होंगे जब उनकी क्वांटिटी सेम होगी। जैसे मैंने बताया +1 और -1, अगर उधर भी -1 होगा, इधर +1 होगा, तभी उनकी क्वांटिटी बराबर होगी, नहीं 0 होगी, क्या होंगे आपस में, उदासीन। उसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, तभी क्या होगा, परमाणु विद्युत उदासीन होगा। ये बातें किन्होंने बताई थी, रदरफोर्ड ने बताई थी। अब जो रदरफोर्ड की जो कमियां हैं वो अपने को क्या करनी है, रीड आउट करनी है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां अपने को क्या करनी है, पढ़नी है। इसके बाद में हम देखते हैं रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या रही। जो परमाणु के स्टार्टअप की व्याख्या रदरफोर्ड ने नहीं की, परमाणु के स्टार्टअप की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सकी और इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी स्टार्टअप की व्याख्या और इलेक्ट्रॉन की संरचना को, देखो मैक्सवेल ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है, इस पर वर्ताकार पथ पर गति करता है, तो विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है भाई, विकिरण उत्सर्जित करता है। वर्ताकार पथ पर गति करता है तो वो विकिरण उत्सर्जित करता है, और जब विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, उसमें नष्ट होती है। ऊर्जा क्या होती है, नष्ट। विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, नष्ट। जैसे यहां समझो, मेरे पास ये क्या है, कोई परमाणु, ये इसका नाभिक है, ये इस प्रकार है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से इसके चारों ओर गति करता है। अगर ये विकिरण उत्सर्जित करता है तो इसकी ऊर्जा कम होगी। अब जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कम होगी तो ऐसे चक्रण करेगा, इस प्रकार से घूमता हुआ यहाँ ऐसे आएगा, फिर आता हुआ यहाँ से इस प्रकार से चलता चलता और अंततः कहाँ चला जाएगा, नाभिक। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर समा जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। नील्स बोर ने, जो अपने अलग पढ़ेंगे, नील्स अगली क्लास में पढ़ेंगे, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, उसने परमाणु के स्थायित्व को समझाया। और जो ये चक्रण है इसकी भी उन्होंने क्या की, व्याख्या की। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर समाता नहीं है। और जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो अपने जो ग्रह है, अपना ग्रह, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो ग्रह है वो कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये है सूर्य, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, ग्रह, जो अपने 8 ग्रह, वो इस प्रकार सूर्य के क्या होते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसकी भांति, इलेक्ट्रॉन की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन की जगह। यानी वर्ताकार पथ में नाभिक के चारों
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिखकर निसंकोच भेज सकते हैं। और आपसे यही अनुरोध है कि चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।